हमारे यहाँ जो है कुर्बानी है तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर आदमी कुर्बानी नहीं किया तो गुनहगार होगा। बाबा बागेश्वर धाम है, उन्होंने कहा है कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। कि देवी देवताओं के नाम पर जो बलि दी जाती है वो मुस्लिम समाज में कुर्बानी देने के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हमारे साथ मालेगांव के विधायक मुफ्ती इस्माइल, उनसे बात करते। मुफ्ती जी, आपसे जानना चाहेंगे, नितेश राणे ने कहा है बकरीद को लेकर कि जिस तरह से इको फ्रेंडली होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, बकरीद को भी वर्चुअल मनाइए आप। मजहब इस्लाम में वर्चुअल कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई पूजा है, कोई इबादत है, कोई परस्तिश है तो उसे हर हाल में करना है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे नमाज है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा है तो उपवास है तो रखना पड़ेगा, इसी तरह ज़कात है, हज है और इसी तरह कुर्बानी है। तो हमारे यहाँ जो है कुर्बानी है तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर आदमी कुर्बानी नहीं किया तो गुनहगार होगा। कुर्बानी है, उसके बदले में कोई उसका कोई सब्स्टिट्यूट और बदल नहीं। लेकिन ये मंत्री महोदय दलील दे रहे हैं कि जब भी हिंदू त्यौहार कोई आता है तब सारे लोग ज्ञान देते हैं कि ऐसे मनाइए वैसे मनाइए। अगर कोई नियम हिंदू त्योहारों पे लागू होता है तो वो अगर कोई और अन्य धर्म के त्यौहार है उन पर भी लागू होना चाहिए। वर्चुअली बकरीद भी मना सकते हैं। तो कुर्बानी के लिए देश में जो कानून है उसी कानून में रह करके हम लोग कुर्बानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश ने हमको आज़ाद छोड़ दिया है कि आप जैसे चाहो वैसे करो। जाहिर बात है, पहले जो है गौवंश की कुर्बानी होती थी, स्टेट ने, हमारे राज्य ने जो है उसके लिए कानून बनाया। आज उसका पूरे स्टेट के अंदर लोग पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही में बाबा बागेश्वर धाम है, उन्होंने कहा है कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हिंदू समाज में भी बलि प्रथा होती है, उस पर बंद होना चाहिए। उस पर आपका क्या कहना है? देश के अंदर मुस्लिम समाज के मुकाबले में जैसे ये कहा जाता है कि 20 और 80 हम 20% हैं। और हम में भी कुर्बानी सबके लिए नहीं है। कुर्बानी उनके लिए है जिनके पास माली ताकत हो, वही साहिब निसाब हो तो कुर्बानी करेंगे, और ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं। आप अगर देखोगे कि देवी देवताओं के नाम पर जो बलि दी जाती है वो मुस्लिम समाज में कुर्बानी देने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हमने तो कभी उस पर अब आवाज़ नहीं उठाई, कभी उसके अपोज में बात नहीं की। पता नहीं क्यों हमारी ही पूजा और हमारी ही जो है इबादत के बारे में लोग आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि मुद्दा तूल पकड़ा तो आप क्या है, और इस पूरे विवाद के बाद एक वर्ग मुस्लिम समाज को उसमें थोड़ा डर भी है। और साथ ही में वीएचपी जो है उन्होंने ऐलान किया कि सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर वो गौ रक्षकों को तैनात करें ताकि बाहर से कोई गौवंश यहाँ पर काटने के लिए न लाया जाए। नहीं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर स्टेट में कानून बना है तो हम कानून की पासदारी करते हैं, और कानून पर अमल करने के लिए जो भी तौर तरीका इख्तियार किया जाए हम उसके सपोर्ट में हैं। इसके अलावा मुंबई में एक सोसाइटी है, आपने घाटकोपर में मैत्री सोसाइटी, वहाँ पर कुछ हिंदू परिवारों ने आपत्ति जताई कि हमारे सोसाइटी के प्रीमाइसेस में बकरी नहीं कटनी चाहिए, बलि नहीं दी जानी चाहिए। मुंबई के कई और इलाकों में इसी तरह से मामले सामने आते रहते। आप उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे? कुर्बानी के लिए या स्लॉटरिंग के लिए कारपोरेशन की तरफ से जो जगह तय की जाए, हमारा मानना ये है कि स्लॉटरिंग वही होनी चाहिए। अगर कोई प्रीमाइसेस के अंदर करता है और वहाँ रहने वाले सोसाइटी के लोगों को इतराज़ है तो उनकी बात मानना चाहिए। किरीट सोमैया ने जो है धमकी दी है एक तरह से कि अगर कहीं जो अनडेजिग्नेटेड जगह है वहाँ पर अगर कुर्बानी दी जाती है तो केस दर्ज करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे। अगर नियम है तो नियम में रह के काम करना चाहिए, नियम से बाहर जाकर के काम करना ये बराबर नहीं। आखिरी सवाल मेरा, चूंकि बीएमसी चुनाव करीब है, कई और नगर पालिकाओं में भी चुनाव है, तो ऐसे में जिस तरह से बकरीद के ठीक पहले इस तरह का यह मुद्दा उठाया गया और पूरे देश भर में इस तरह से तूल दी जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या इसे आगामी चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है या फिर कोई और वजह हो सकती है? ये देश की बदकिस्मती है कि देश में जब चुनाव आने लगता है तो बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसे उठाए जाते हैं, और पूरे देश में जिनकी सियासत पर नज़र है वो ऐसा समझ के चलते हैं कि ये वोट डिवाइडेशन के लिए किया जाता है। इलेक्शन जाने के बाद ये आवाज़ बंद हो जाती है।